आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको चैप्टर नंबर 4 जयशंकर प्रसाद के से श्रद्धा मनु शीर्षक पढ़ा रहा हूँ। आप भी ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। जो ये मैं अब आपको पद पढ़ाने जा रहा हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए बोर्ड की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप ध्यान से याद करें। और वह देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिराम। जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों के जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अर्थात ऐसा लगा था कि जैसे श्रद्धा की आंखों का जादू मनु पर चल गया हो। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो वह ऐसी लगी जब फूलों से लदी हुई कोई सौंदर्यमय लता के समान हो। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल वो टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। हृदय की अनुकर्ती बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और वह शरीर के हिसाब से लंबी थी, अर्थात एक लंबे कद वाली महिला थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो एक उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधु पवन किरीट जो सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर शोभायमान हो रहा था। लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित और मंद बहने वाली पवन के साथ हटकेलियां करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर शोभायमान हो रहा था। मेषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था कोमल वर्म। श्रद्धा ने गंधार देश में पाए जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल, सुंदर एवं चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने हुए थे। अर्थात नीली भेड़ों की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। धन्यवाद।